जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। औरंगाबाद शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सभी शिक्षकों को सावधान करने वाली, गुरुजी को सतर्क होना चाहिए और कल यानी 3 नवंबर को अपने स्कूल में हर हाल में अपना अटेंडेंस सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें लापरवाही किए तो उन पर भारी पड़ सकता है। प्रधानाध्यापकों को खासा ध्यान रखना होगा। स्कूल की साफ सफाई, रंग रोगन और तमाम व्यवस्था, लैब खुला है या नहीं है, शौचालय साफ है या नहीं है, शौचालय की स्थिति क्या है, पढ़ाई की स्थिति क्या है, बच्चों की संख्या 80% से ऊपर है कि नहीं, ये उनको सुनिश्चित करना होगा। अगर सुनिश्चित नहीं किए तो कल का दिन 3 नवंबर उन पर भारी पड़ सकता है, उनके कुंडली में दोष हो सकता है। आप ये सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो हाँ, आपको जानना चाहिए कि के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक औरंगाबाद के दौरा पर आने वाले हैं। औरंगाबाद के जिलाधिकारी ने इस संबंध में एक पत्र भी जारी कर दिया है और बताया गया है कि के पाठक गया से औरंगाबाद 12 बजे प्रस्थान करेंगे। वो मदनपुर से होते हुए मदनपुर देव और औरंगाबाद बॉर्डर को क्रॉस करते हुए औरंगाबाद शहर में प्रस्थान करेंगे, सर्किट हाउस में रुकेंगे, खाना खाएंगे और इसके बाद ओबरा होते हुए, ओबरा दाऊदनगर होते हुए वो पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। चिट्ठी में कहीं ये बात तो नहीं लिखी हुई है कि कोई स्कूल का दौरा करेंगे, लेकिन वो के पाठक है। कब किस स्कूल में चले जाएं, कहां चले जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। चिट्ठी में तो यह बताया गया है कि मदनपुर से सीधे औरंगाबाद आएंगे और औरंगाबाद से सीधे ओबरा होते हुए पटना चले जाएंगे, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। वो जिस जिले में दौरा करते हैं उसके पहले उनके पास उस जिले का पूरा इनपुट होता है। किस प्रखंड के कौन सा स्कूल की क्या व्यवस्था है, कहां पर पढ़ाई सही तरीके से हो रही है और कहां पर पढ़ाई नहीं हो रही है, कहां सबसे ज्यादा लापरवाही है और किस जिले का शिक्षक नेता क्या कर रहा है और विभाग के खिलाफ में क्या कुछ बोलता है। इस आधार पर वो स्कूलों को चयन करते हैं और फिर वहां पहुंच जाते हैं। आप कई जिलों में उनके दौरा को देखे होंगे। शिक्षक पर भड़क चुके हैं, अध्यापकों पर भड़क चुके हैं, सैकड़ों और हजारों शिक्षकों पर वो कार्रवाई कर चुके हैं हाल ही में, जिससे पूरा शिक्षा महकमा में हड़कंप मचा हुआ है। के पाठक कैसे हैं, उनका अंदाज क्या है काम करने का, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है, खासकर शिक्षकों से छुपा हुआ नहीं है। जब के पाठक की सीधी भिड़ंत सूबे के शिक्षा मंत्री से हो चुका हो तो आप समझ सकते हैं कि उनका काम करने का अंदाज क्या है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जब वो औरंगाबाद के दौरा पर आएंगे तो मदनपुर, बीच में देव पड़ता है, बगल में रफीगंज पड़ता है, औरंगाबाद सदर ब्लॉक पड़ता है, उसके बगल में कुटुंबा पड़ता है, अगर औरंगाबाद से सीधे जाएंगे तो बारूम पड़ता है, बीच में ओबरा पड़ता है और औरंगाबाद छोड़ेंगे तो दाऊदनगर पड़ता है। कई प्रखंडों में को होकर वो गुजर सकते हैं और किसी भी स्कूल में जा सकते हैं। वैसे जैसे ही डीएम की चिट्ठी जारी हुई है, शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, तैयारी जोरों पर है। हम आपसे एक जानकारी साझा करना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग के डीओ
सभी बीओ को अलर्ट मोड पर डाल दिए हैं और बीओ सभी प्रधानाध्यापक को अलर्ट मोड में डाल चुके हैं। 2 नवंबर को औरंगाबाद के गेट स्कूल में नियुक्ति पत्र तो बांटना है, शिक्षा विभाग उसमें परेशान है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा परेशान 3 नवंबर के पाठक के यात्रा को लेकर है कि कहीं यात्रा में कुछ गड़बड़ न हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ी पकड़ में ना आ जाए और फिर किस अधिकारी पर कार्रवाई हो जाएगी, किस अध्यापक पर कार्रवाई हो जाएगी, कौन से प्रधानाध्यापक नप जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अंदरूनी तरीके से शिक्षा विभाग अपने स्कूलों में तैयारी तेज कर दिया है। कुछ प्रधानाध्यापक नाम न बताने के शर्त पर सूर्य विहार से जानकारी साझा किए हैं कि चिट्ठी निकलने के बाद से ही उनके स्कूलों में जैसे दीपावली की सफाई होती है उस तरीके से सफाई और रंग रोगन भी हो रहा है। बच्चों के घर जा जाकर मिल रहे हैं, अभिभावकों से गुहार लगा रहे हैं कि किसी दूसरे दिन आपका बच्चा नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 नवंबर को अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेज दीजिएगा ताकि उपस्थिति 80% से ज्यादा हो, कम नहीं हो। प्रधानाध्यापक काफी परेशान हैं, वहीं अध्यापक भी परेशान हैं। ये 3 नवंबर का दिन कैसे निकल जाए। यहां के शिक्षक नेता, औरंगाबाद के कई शिक्षक नेता प्रदेश तक अपना पकड़ रखते हैं। उन शिक्षक नेताओं पर भी के पाठक की नजर हो सकती है। मदनपुर से औरंगाबाद आने के बीच औरंगाबाद के 2 शिक्षक नेता का स्कूल पड़ता है। सबसे बड़े शिक्षक नेता जयंत सिंह शहर के समीप हाईवे पर ही उनका स्कूल पड़ता है। हालांकि उनकी तैयारी भी दुरुस्त होगी। अगर मदनपुर की बात करें तो मदनपुर में भी मृत्युंजय सिंह शिक्षक नेता का स्कूल सड़क के किनारे ही है, थोड़ा सा दूर है लेकिन सड़क के किनारे ही है, वहां जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। शहर से नजदीक और कुटुंबा जाने के रास्ते में हाईवे पर ही रमेश सिंह शिक्षक नेता का स्कूल पड़ता है के पाठक वहां भी जा सकते हैं। लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि के पाठक शिक्षक नेता के स्कूल में ही विजिट करेंगे, लेकिन हो सकता है कि वहां जाएं। लेकिन वो दौरा करेंगे ये तो तय है, स्कूलों में जाएंगे ये भी तय है, लेकिन कौन से स्कूल में जाएंगे इसके बारे में औरंगाबाद जिला प्रशासन को भी जानकारी नहीं होगा, शिक्षा अधिकारियों को भी जानकारी नहीं होगा, क्योंकि के पाठक कहां दौरा करेंगे ये सिर्फ उन्हीं को जानकारी होता है। वो अचानक पहुंचते हैं, अचानक कार्रवाई करते हैं, लेकिन अगर अच्छा मिलता है तो शाबाशी भी देते हैं। यही के पाठक का काम करने का अंदाज है। आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, औरंगाबाद में पोस्टेड हैं, तो कोई लापरवाही 3 नवंबर को मत कीजिएगा। सब कुछ अच्छा कीजिएगा ताकि आपका 3 नवंबर अच्छा से गुजरे। हम कामना करते हैं कि सब कुछ औरंगाबाद में अच्छा मिले, और वैसे औरंगाबाद बहुत अच्छा जिला है। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था भी ठीक है, यहाँ के बच्चे रिजल्ट भी बहुत अच्छा लाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, मैट्रिक हो, इंटरमीडिएट हो, हर परीक्षा में यहाँ के बच्चे स्टेट लेवल पर परचम लहराते हैं। तो इसलिए यहाँ शैक्षणिक माहौल बेहतर है, और इस शैक्षणिक माहौल के पीछे कहीं नहीं कहीं हमारे शिक्षकों का ही योगदान है। इसलिए हम आशा करते हैं कि के पाठक आएंगे और उन्हें अच्छा मिलेगा, और यहाँ पर कार्रवाई करने के बजाय शाबाशी देकर जाएंगे। धन्यवाद।